कोलकाता के आर्चीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जिस तरीके से तोड़फोड़ का मामला सामने आया, वहां पर जो रेप के बाद हत्या की गई डॉक्टर की, उस केस में सबूतों को नष्ट करने का यह मामला, जहां पर अब कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है और ममता बनर्जी सरकार की नाकामियों को लेकर उसे बुरी तरीके से फटकारा है। सिर्फ ममता बनर्जी सरकार ही नहीं, बल्कि उसके इशारे पर काम कर रही पश्चिम बंगाल की पुलिस को भी हाईकोर्ट से फटकार लगी है और जबरदस्त तरीके से फटकार लगी है। बता दें कि दूसरी तरफ बीजेपी लगातार जो वहां पर डॉक्टर के साथ वो रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई, इस पूरे मामले में प्रोटेस्ट कर रही है। और वहीं पर रूपा गांगुली बीजेपी की लीडर हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी तुरंत इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री का पदत्याग, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पदत्याग, स्वास्थ्य मंत्री है उसका पदत्याग होना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, गद्दी छोड़ देना चाहिए। पुलिस मंत्री है, गद्दी छोड़ देना चाहिए। दोनों ही फेलियर है। यह जारी रहेगा, ये जारी ही रहेगा। तो अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, जब सबूतों को नष्ट करने की कोशिश एक तरीके से की गई। आर्चीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई और वो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। ये दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से जो सबसे बड़ी टिप्पणी इस पूरे मामले में की गई है, उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि जिस तरीके से ये 7,000 की भीड़ आई, ये जाहिर तौर पर पैदल चलकर नहीं आई होगी और ऐसे में ये राज्य सरकार की मशीनरी की सबसे बड़ी विफलता है कि इतने हजार लोग हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, वहां पर वो तोड़फोड़ करते हैं और आपकी पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनकर वहां पर खड़ी रहती है। ये कहीं ना कहीं जो टिप्पणियां हैं वो कोलकाता हाईकोर्ट ने की हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हम अस्पताल को बंद कर देंगे, हम सभी को शिफ्ट कर देंगे, अस्पताल को बंद करो। कितने मरीज वहां पर हैं ये भी कोर्ट ने पूछा है और इसी के साथ ये भी कहा कि अगर ऐसा हम कर देंगे तो जाहिर तौर पर हॉस्पिटल फिर पूरी तरीके से सुरक्षित है। यानी एक तरीके से ये जो टिप्पणियां कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से की गई हैं इस पूरे मामले में, ये बताती हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। वहां पर किस तरीके से ममता बनर्जी सरकार की तानाशाही चल रही है और यही वजह है कि इन तमाम चीजों को देखते हुए अब कोलकाता हाईकोर्ट ने न सिर्फ ममता बनर्जी सरकार को बुरी तरीके से फटकारा है, बल्कि राज्य की पुलिस को भी आड़े हाथों लिया है। और कोर्ट ने यह कहा कि जब पुलिस खुद को नहीं बचा पा रही तो डॉक्टर कैसे निडर होकर काम करेंगे। चीफ जस्टिस TS शिवज्ञानम की अगुवाई वाली पीठ ने ये टिप्पणी की है और कहा तो पुलिस अपने ही लोगों को नहीं बचा सके, बहुत बुरी स्थिति है, वहां डॉक्टर कैसे निडर होकर काम करेंगे। यानी जब राज्य सरकार के वकील की ओर से दलील ये दी गई कि ये जो तमाम तोड़फोड़ की घटना हुई है इसमें हमारे भी पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में जो पीठ इसकी सुनवाई कर रही है उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर पुलिस खुद ही सुरक्षा नहीं कर पा रही तो डॉक्टर वहां पर कैसे निडर होकर काम करेंगे। तो किस तरीके के हालात जो हैं वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में बन रहे हैं, इन टिप्पणियों से, इन दलीलों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जब ये पूरी घटना सामने आई, यानी जब लेडी डॉक्टर के साथ वहां पर रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद कोर्ट ने ही संज्ञान लिया और उसके बाद CBI को ये जांच सौंपी गई। और यही वजह है कि उसके बाद जो है राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी सरकार जो है अब आरोपियों को बचाने की कोशिश और
सबूतों को नष्ट करने की जो आरोप उन पर लग रहे हैं, क्योंकि तोड़फोड़ की एक घटना हुई है जहां पर कलकत्ता पुलिस की नाकामी पूरी तरीके से देखने को मिली है। और यही वजह है कि बार बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या आप सबूतों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करके क्या आप आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल लगातार और बार बार ममता बनर्जी सरकार से पूछे जा रहे हैं। और यही वजह है कि कोलकाता हाईकोर्ट को भी जो आरजी मेडिकल कॉलेज में जो तोड़फोड़ हुई है उसकी ईमेल पर जानकारी मिली थी। और जब जानकारी मिली तो उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। हालांकि उस तोड़फोड़ की भी अब सीबीआई जांच होगी कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला था। लेकिन जब ये शिकायत कोलकाता हाईकोर्ट में पहुंची तो साफ तौर पर हाईकोर्ट ने इस पूरे तोड़फोड़ के मामले में संज्ञान लिया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि उसे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ और भीड़ के मामले में कई ईमेल मिले थे, जिसके बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच को दरअसल ये सुनवाई करनी पड़ी। और ममता बनर्जी सरकार की ओर से पेश जो वकील हैं उन्होंने कई दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि करीब 7,000 लोगों की भीड़ थी। उन्होंने दलीलें दी कि अचानक भीड़ जो है वो बढ़ गई और बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए, डिप्टी कमिश्नर घायल हुए। ये तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन इस पर भी कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, अगर आपकी पुलिस ही अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो आप सोचिए कि वहां पर डॉक्टर्स जो हैं वो कैसे निडर होकर काम करेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी नाकामी है कि जहां पर ये घटना हुई वहां पर इस तरीके से तोड़फोड़ हुई, वहां पर इतने हजारों की संख्या में लोग घुस गए। और आप क्या कर रहे थे, आपकी मशीनरी क्या कर रही थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं कोलकाता हाई कोर्ट ने अब ममता बनर्जी सरकार पर दागे हैं। यानी ये राज्य की पूरी तरीके से विफलता है वहां पर इतनी भीड़ का आना। और वहां पर जिस तरीके से राज्य सरकार ये कह रही है कि हमने सब कुछ संभाल लिया, हम आरोपियों की पहचान करने, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि घटना के बाद ये सब क्यों, राज्य ने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। यानी पहले से ही ये अंदाजा था तो पहले इस बात को लेकर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, ये कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर ये सख्त टिप्पणियां और अब आरजी जो हॉस्पिटल है उसकी भी सीबीआई जांच होगी तोड़फोड़ के केस में, ये भी साफ कर दिया है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि ये पूरी घटना जिसको लेकर ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में उबाल जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम लोग गुस्से में हैं, ना सिर्फ डॉक्टर्स, ना सिर्फ हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी, बल्कि तमाम आम जनता भी गुस्से में है कि किस तरह की ये घटना हो जाती है। और उसके बाद भी ममता बनर्जी की चुप्पी, ममता बनर्जी की नाकामी, उनकी पुलिस की नाकामी, यही वजह है कि हाईकोर्ट ये तमाम टिप्पणियां करने पर मजबूर हुआ है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल पहले से ही ये तमाम चीजें क्यों नहीं देखी गई। कोर्ट ने कहा कि हमने सबकी बात सुनी है, हम रिकॉर्ड पर सबकी बात ले रहे हैं, हमें बर्बरता किए जाने को लेकर कई संदेश मिले हैं, ये घटना क्यों हुई, लोगों ने क्यों घुसकर तोड़फोड़ की, ये बातें समझ में नहीं आती हैं। क्या ये कानून और व्यवस्था की विफलता है? आपको समझना चाहिए कि राज्य की आम जनता फिलहाल किस पीड़ा से गुजर रही है। ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे जनता और कोर्ट के मन में विश्वास पैदा हो। ये बड़ी बात कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरी सुनवाई के दौरान कही है। यानी ये जो घटना है, जो आर्चिकर हॉस्पिटल में जो ये घटना हुई है, जिस तरीके से एक लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है और उसके बाद उसकी हत्या बेरहमी से की गई, इस पूरे मामले में जो भी खुलासे हो रहे हैं वो खुलासे सिर्फ आम जन का खून खोल रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार कोर्ट भी इस बात को लेकर संज्ञान ले रहा है, क्योंकि अगर संज्ञान नहीं लिया तो कानून व्यवस्था
ध्वस्त हो जाएगी, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ये तमाम चीजें जो है कोलकाता में चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने ये बड़ी फटकार ममता बनर्जी को लगाई है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।